हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9th का मैथ चैप्टर 1 है, नंबर सिस्टम, जिसमें हमने आपको एक्सरसाइज 1.3 की वीडियो पहले ही प्रोवाइड किया था। उसके बाद के क्वेश्चंस की वीडियो हम आज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो 6 to 4 के अलावा भी हैं, 6 to 10 है। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। आज आपका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हम पढ़ देते हैं। इसको कल हमने आपको नोट्स दिया था, फिर भी हम एक बार पढ़ते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.9999 डॉट 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 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक एवं कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। सिंपल सी बात है कि 0.99999 को क्या करना है, p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हमें x मान लेना है कि x बराबर ये है। अब 9 बार बार आया है, यानी ये 9 रिपीट हुआ है, तो 9 पर बार लगा देंगे। अब देखेंगे कि कौन से की ऐसे कितने डिजिट हैं पॉइंट के बाद जिन पर बार नहीं लगा हुआ है, तो 0 है। और कितने ऐसे डिजिट हैं जिन पर बार लगा हुआ है, तो 1 है। तो 10 की पावर 1 यानी 10 से गुणा करेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में 10 से गुणा कर लिया, ये आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो ये आएगा, और 9x = 9, तो x = क्या आ गया, 1 आ गया। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, हाँ हम उत्तर में पूर्णांक 1 प्राप्त कर आश्चर्यचकित हैं। क्यों 1 प्राप्त हुआ है, देखो ये इतना लंबा चौड़ा था और 1 प्राप्त हुआ है, इसलिए क्या है, हम आश्चर्यचकित हैं क्योंकि दशमलव के पश्चात 9 अनंत रूप से पुनरावृत्ति हो रही है। इसमें क्या था, 9 बार बार आ रहा था, अनंत रूप से क्या हो रहा था, उसकी पुनरावृत्ति हो रही थी, परंतु अंत में क्या आ गया, एक पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सलूशन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या दिया हुआ है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ठीक है, तो देखिए 1/17 में जो पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या आएगी वो 16 आएगी। अब कैसे आएगी, तो इसको हमें क्या करना है, भाग से दिखाना है। तो हमने क्या किया है कि 17 से 1 में भाग दिया है। ये लंबा चौड़ा प्रोसेस, भाग देने सबको आता है। ठीक है, अब ये लंबा चौड़ा प्रोसेस हुआ है पूरा, और क्या आया है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया 0.05882323529411767 ये आया है। अगर हम इनको काउंट करें तो देख रहे हैं कि 16 ऐसे अंक हैं जिनकी क्या हुई है, पुनरावृत्ति हुई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि p/q यानी q ≠ 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां p, q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि आप p/q के रूप में परिमेय संख्या लीजिए जिसमें p और q क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, और साथ में इनका 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ले लिया, पहला ले लिया 1/2, दूसरा ले लिया 1/4, तीसरा ले लिया 5/8। ठीक है, ऐसे ही अगला हम ले सकते हैं 36/25, 7/125, 19/20, 29/16। ठीक है, अगर हम देखें तो इन सब में क्या हो रहा है कि ये सारे के सारे परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, और ये सारी जो परिमेय संख्याएं हैं इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो एक ही है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। ठीक है, अगर हम इन सबको डिवाइड करें तो देखो यहाँ आएगा 0.5, ये आएगा 0.25, ये आएगा 0.625, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.44 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.056 आएगा, और 19/20 को डिवाइड करेंगे तो 0.95 आएगा। ऐसे ही 29/16 को डिवाइड करेंगे तो 1.8125 आएगा। ठीक है, ये डिवाइड किया गया है। अब ये आगे क्वेश्चन क्या रहा था, कह रहा था जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार हो, यानी कि जो हम p/q के रूप में संख्या लिख रहे हैं, परिमेय संख्या, उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत प्रकार का हो। कौन से प्रकार का हो, शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, जब भाग देने पर शेषफल क्या है, 0 आए, तो उसको हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार है। तो वही ये कहा है। तो हाँ, हमने जितनी भी परिमेय संख्याएं ली हैं, सबकी सब क्या है, सबकी सब क्या है,
शांत दशमलव प्रसार है। देखो यहाँ पे कोई संख्या रिपीट हो रही है, कोई संख्या रिपीट हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे क्या कह रहा है उसको ध्यान दीजिए। कह रहा है क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है Q को कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए। अगर हम 0.5 को क्या करें, भिन्न में कन्वर्ट करें तो 5/10 होगा। अगर और इसको हम पीछे जाएं तो क्या हम अगर 1/2 में हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो ये हमारा 5/10 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। और यही 5/10 क्या है, 0.5 है। ऐसे ही 1/4 का जो आया है 0.25, अगर इसको हम भिन्न में कन्वर्ट करें तो क्या हम 25/100 नहीं लिखेंगे। 25/100 कैसे आएगा, अगर 1/4 में हम 25 से ऊपर नीचे क्या करें, गुणा कर दें अंश और हर में। ठीक है, ऐसे ही बाकी को हमने क्या किया, थोड़ा सा इसका हमने प्रसार कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें अनुमान लगाना है, बताना है कि Q को कौन सा गुण संतुष्ट कर रहा है। तो पहले हमने पॉइंट में कन्वर्ट किया, फिर इसको हमने क्या किया कि इसको भिन्न में कन्वर्ट कर दिया और छोटे छोटे पार्ट में इसके अंश और हर को तोड़ दिया। ठीक है, अब लास्ट में हम क्या कहेंगे, जो हम हर देख रहे हैं, ये सारे हर जो ये Q है, ये सारे जो हर हैं, जो Q है यहाँ नीचे ही Q है। ठीक है, ये जो हर है, ठीक है, इन सब के हर में आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 और 5, यहाँ पे भी 5 और 2 सम्मिलित है। ठीक है, यानी कि सारे हर में हमें 2 पर कुछ घात दिख रहा है और 5 पर कुछ घात दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 2 पर घात कुछ दिख रहा है, 5 पर घात दिख रहा है, तब ये आ रहा है। कैसे, जैसे पहले वाले में देख लो 2 × 5 है, तो क्या हम 2 पर पावर 1 और 5 पर पावर 1 नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। तो ये हो गया इस फॉर्म में ना। ऐसे ही ये है 4 × 25 दूसरे का, तो 4 को क्या हम 2 के पावर 2 और 25 को 5 के पावर 2 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। यानी कि हमारा जो Q है वो किस रूप का है, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है। तो लास्ट में मैं लिख देंगे, उपरोक्त संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है तथा उपरोक्त संख्याओं का हर अभी हमने बात किया था ना, Q किस रूप का है, 2 टू द पावर m इंटू m टू द पावर n के रूप का है, जहाँ m तथा n क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। इस प्रकार परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण एक शांत दशमलव के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवशानी अनावर्ती हैं। अनवशानी अनावर्ती का मतलब अशांत, अनवशानी का मतलब होता है अशांत, चाहे हम अनवशानी कहें चाहे हम अशांत कहें। ठीक है, अनावर्ती का मतलब क्या होता है और आवर्ती का मतलब क्या होता है। देखो, एक होता है अशांत आवर्ती, क्या होता है, एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो आवर्ती कब कहेंगे, आवर्ती तब कहेंगे जब संख्याएं रिपीट हो रही हों। ठीक है, एक ही संख्या बार बार आ रही है, जैसे 1.45 45 45 45 45, यानी 4545 45 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं 1.45। ठीक, और ये जो अशांत आवर्ती संख्याएं होती हैं ये परिमेय होती हैं, क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। ठीक है, लेकिन जो अशांत अनावर्ती संख्या होती है वो कैसे होती हैं, जैसे 1.45, फिर आया 4500, फिर आया 45000, फिर आया 4540, ऐसे। जैसे देखो ये 45 आया, फिर 45, लेकिन अब 00 आ गया, यहाँ पे 2 0 है, फिर 45 आ गया, फिर 3 0 आ गया। कहाँ आवर्ती है, एक ही संख्या बार बार कहाँ आ रही है, डिजिट बराबर नहीं है ना, सब अलग अलग है ना। तो इसलिए हम इसको कह देंगे, क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अशांत। ये क्या, ये भी क्या है, अशांत नहीं हो रही है, अशांत ही है, तो ये भी हो जाएगा अशांत अनावर्ती। इसको क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती। और अशांत अनावर्ती संख्याएं जो होती हैं वो अपरिमेय होती हैं, क्या होती हैं, अपरिमेय। ठीक है, तो क्या करना है, ऐसे ही हमें 3 लिखना है जो कि शांत ना हो फिर भी आवर्ती ना हो,
क्या हो, अनावर्ती हो। ठीक है, तो हमने 3 लिख दिया। अपने मर्जी से कुछ भी लिखिए, बस ध्यान ये रखिए कि जो उनका रिपीटेशन है वो सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ 0.74, फिर 0 लगाया, फिर 74 लिखा, फिर 2 बार 0 लिखा, फिर 74, फिर 3 बार 0 लिखा, फिर 74, फिर 4 बार 0 लिखा, फिर 74, फिर आगे 6 बार 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अशांत अनावर्ती। ठीक, या हम कह सकते हैं अनावसानी, अनवसानी अनावर्ती। ऐसे ही अगला भी, दूसरा भी हम अपने मर्जी से ले सकते हैं, ये अपने मर्जी से हम बना सकते हैं। 0.01, फिर 00, फिर 1, फिर 000, फिर 1, फिर 40, फिर 1, फिर 50, ऐसे आगे हम बढ़ा सकते हैं। फिर ऐसे हमने ये ले लिया, तो ये हो गए हमारे 3 अनवसानी अनावर्ती। ठीक, ये अपने मर्जी से लिया गया, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/7 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या उसी को कहेंगे जो अशांत अनावर्ती हो, अनावर्ती। अगर अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, तो अशांत आवर्ती को हम परिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ठीक, ये ध्यान रखिए। लेकिन हमें बताना क्या है? हमें बताना है अपरिमेय। ठीक, और दिया गया है परिमेय संख्या, ये दिया गया है परिमेय संख्या, इनके बीच का अपरिमेय संख्या बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 5 को 7 से डिवाइड करेंगे, 9 को 11 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे पॉइंट में क्या वैल्यू आ रहा है। तो जब हमने क्या किया, 5 को 7 से डिवाइड किया, तो 5 में तो जाएगा नहीं 7, तो क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 50 हो जाएगा। तो अब हमने इसका डिवाइड कर दिया, इसको हमने 5 को क्या किया? 7 से डिवाइड कर दिया। अब आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है, देखो यहाँ पे 5 था, यहाँ भी लास्ट में 5 आ रहा है। अब जो प्रक्रिया इतनी लंबी हुई है वही आगे और भी जा सकती है, फिर 5 आएगा, फिर आगे और भी जा सकती है। ठीक है, यानी कि बार बार नंबर क्या होंगे? रिपीट होंगे। और कितने नंबर रिपीट होंगे? तो 5 से रिपीट होंगे नंबर। देखो यहाँ जैसे यहाँ 5 था तो क्या क्या आया? 7 1 4 2 5, यानी 7 1 4 2 5 फिर से रिपीट होगा। तो 5/7 की वैल्यू क्या गई? 0.71424285 बार। ठीक, ऐसे ही हमने क्या किया? 9 को 11 से डिवाइड कर दिया। जब 9 को 11 से डिवाइड किया तो आया 0.8181, यानी 81 बार बार रिपीट होगा। 81 क्या होगा? बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो ये क्या था? हमने 5/7 और 9/11 को क्या किया? दशमलव प्रसार कर दिया इसका। ठीक है, और ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार आया? अशांत दशमलव प्रसार आया। ठीक है, अब इनके बीच का ध्यान रखिएगा, इनके बीच का हमें बताना है। क्या करना है? बीच का। इनके बीच में कौन कौन होगा? देखो यहाँ पे 0.71 है ना, 714285। ठीक है, ये है। और यहाँ पे क्या? 0.81 बार, यानी 8181 बार बार आएगा। तो आपको क्या करना है? 3 इसी में से लिख देना है, लेकिन ध्यान रखना है कि वो जो 3 अपरिमेय संख्या हम ले रहे हैं वो 71 से, यानी 71428 इससे ज़्यादा होना चाहिए, और 8181 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया? यहाँ पर देखो ले लिया, यहाँ पर 71 से ज़्यादा लेना था, 71825 ऐसे कुछ आया था, तो हमने इससे ज़्यादा लेना था तो हमने 75 ले लिया। 750 75 फिर 00 75 फिर 000 फिर 754050 ऐसे करके हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर अगला जो 3 लेना था तो एक अपरिमेय संख्या हो गया, फिर 7670767 ऐसे, मतलब अपने मन से कुछ भी, बस वो क्या होना चाहिए? अशांत अनावर्ती होना चाहिए, तो अपरिमेय बोला जाएगा। ठीक, फिर हमने देखो यहाँ पे 808 008 0008 408 ऐसे ले लिया, ताकि 8181 से वो क्या है? कम है कि नहीं है? तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी अपरिमेय है। ठीक है, तो पहला है 23। तो 23 क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है। 23 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो वर्गमूल नहीं आ रहा है, किसमें? पूर्ण संख्या में। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या होगी? अपरिमेय होगी। अब बात करें 225 की, √225, तो इसका क्या होगा? इसका अगर हम वर्गमूल निकालें तो 15 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय, क्योंकि 15 को हम 15/1 भी लिख सकते हैं ना, तो ये परिमेय हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यह एक पूर्ण वर्ग है। ठीक, अब बात करें 0.7696 की, तो ये परिमेय होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये जो संख्या दी गई है ये कौन से प्रसार की है? शांत दशमलव प्रसार की है। ठीक, तो ये क्या होगी? परिमेय।
अब इसकी बात करें तो ये क्या होगी, ये भी परिमेय होगी, लेकिन ये क्या होगा, देखो नंबर रिपीट हो रहा है, कौन सा नंबर, 478 478 478, यानी इसका क्रम बिगड़ नहीं रहा, बार बार 478 रिपीट हो रहा है। तो अशांत आवर्ती है, ये क्या है, अशांत आवर्ती है। आवर्ती का मतलब बार बार वही सेम संख्याएं रिपीट होंगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, और एक क्रम में रिपीट होंगी। जैसे 478 है तो फिर 478 ही रिपीट होगा, फिर से 478 ही रिपीट होगा, कुछ और नहीं। तो इसको कहेंगे अशांत आवर्ती। और अभी हमने पीछे ही बताया कि अशांत आवर्ती संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय होती हैं, ठीक है। अब हम बात करें अगला जो दिया गया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे दिया हुआ है 1.101 001 0001 5401 फिर 50, ऐसे आगे बढ़ा। तो ये क्या बोला जाएगा, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या है, क्यों है, तो क्योंकि ये अशांत अनावर्ती है। क्या है, अशांत अनावर्ती है, कोई आवर्ती नहीं है। आवर्ती मतलब क्रम उसका रिपीट होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई क्रम रिपीट नहीं हो रहा। देखो 10, पहले 10 था, फिर 1 के साथ 00, फिर 1 के साथ 000, फिर 1 के साथ 40। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती। और अशांत अनावर्ती संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, निम्न ज्ञात कीजिए। पहला 2/3 8/9 के बीच दो अपरिमेय संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ये सॉल्व होगा। अभी बताएं करना क्या है आपको, इसको पहले पॉइंट में कन्वर्ट करना है, इसको भी क्या करना है, भाग देके दशमलव में बदलना है। और दशमलव में बदलने के बाद ध्यान देना, इसके और इसके बीच की कोई भी दो अपरिमेय संख्या लिख देना, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरह करना है, 1/9 और 1/7 के बीच अपरिमेय संख्या बताइए, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करना है, यहाँ भी आपको क्या करना है, 1/9 को भाग देके दशमलव में ले आना है, फिर 1/7 को भी दशमलव में कन्वर्ट करना है। और जब ये दशमलव में भाग देके बदल लेंगी आप, उसके बाद इसके बीच की कोई एक ही, इसमें केवल एक ही निकालना है, ठीक है। यहाँ पहले वाले में क्या 2 है, लेकिन इसमें क्या है, केवल बीच की एक निकाल लेना है, ठीक। अब तीसरा देखो हमने सॉल्व कर दिया है। तीसरा √3 और √5 के बीच की 3 अपरिमेय संख्या। तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, और भी जाता है आगे, लेकिन यहीं तक क्लोज कर दिया गया। √5 की वैल्यू 2.236, ठीक है। अब इसके बीच की 3 परिमेय संख्या हमने लिख दिया अपरिमेय। 1.73 से ज़्यादा होना चाहिए, 2.23 से कम होना चाहिए। तो देखो 1.80 ले लिया, तो ये ज़्यादा है ना 1.7 से, और 2.2 से कम है। ऐसे 1.90 का ले लिया, 2.01 का ले लिया, तो ये हो गए 3 अपरिमेय संख्याएं। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करना है। 5/7 को दशमलव में कन्वर्ट करिए, 7/9 को भी दशमलव में कन्वर्ट करिए, फिर इसके बीच का एक अपरिमेय संख्या लिख दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है।